एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। टुडे हम क्लास 12th की पोएम नंबर 3 अ थिंग ऑफ ब्यूटी पढ़ने वाले हैं, जिसके पोइट हैं हमारे जॉन कीट्स, जो कि ब्रिटिश पोइट हैं। ठीक है, तो जो उनकी पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी वो हम समझेंगे एंड पढ़ेंगे। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉरएवर। तो हमेशा के लिए जो आनंद होगा वो ब्यूटी की कोई चीज़ हो सकती है, वो हमेशा हमें आनंदित करेगी। इट लवलीनेस इंक्रीजेस, जो उसके अंदर वो जो प्यारी सी चीज़ है वो ऑलवेज़ क्या होगी, क्रिएट होती रहेगी। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और वो कभी भी कुछ नहीं में परिवर्तित नहीं होती है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वो कुछ नहीं में कन्वर्ट हो जाए। नथिंगनेस क्या होता है, कुछ नहीं। बट विल कीप आ बोवर क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड अ क्वाइट ब्रीथिंग। और हमेशा कैसी रहेगी हमारे लिए, जैसे सपनों से भरी हुई एक नींद होती है ना, अच्छे सपनों से भरी हुई नींद होती है, एक अच्छी हेल्थ होती है, और हमारे लिए एक सही से सांस लेने वाली एक तरीके से बनी रहेगी। क्या? अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ब्यूटी मतलब सुंदरता की कोई भी एक चीज़। ठीक है, वो क्या होती है, जॉय होता है। जॉय होती है खुशी होती है, एक तरीके से आनंद होता है हमेशा के लिए हमारे लिए। देयरफॉर इसीलिए ऑन एवरी मोरो, हर एक दुख पर, आर वी ब्रीथिंग अ फ्लोवरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। इसी वजह से कि जब कोई भी शौक वाली चीज़ होती है, हम क्या लेके जाते हैं, गुलदस्ते और फूल लेके जाते हैं, ताकि वो हमें अपने उससे बांधे रखे, हमें पृथ्वी से जोड़ कर रखे। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन दर्ट ऑफ द नोबल्स नेचर ऑफ ग्लूमी डेज। और ये जो होता है ना, थिंग ऑफ ब्यूटी जो है, सुंदरता की कोई भी चीज़ कुछ भी हो सकती है। जैसे ये पूरा जो नेचर है, नेचर मतलब प्रकृति हो सकती है ना, आज अच्छे दिन हो सकते हैं। ऑल ऑफ ऑल द अनहेल्थी एंड और डार्केंड वेज मेड अस फॉर आवर सर्चिंग, मेड फॉर आर सर्चिंग, येस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पेन। तो जो भी जैसे अनहेल्थी चीज़ें होती हैं हमारे लिए, हमारे बुरे टाइम होता है, उन सबको दूर करने के लिए जो ये चीज़ें होती हैं ना, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, कोई भी सुंदरता की चीज़ काफ़ी होती है। मतलब हम बोल सकते हैं कि एक सुंदरता की चीज़ जो है हमारी लाइफ से जितनी भी नेगेटिविटी है उसको दूर करने की पावर रखती है, और जितनी भी बुरी चीज़ें हमारे साथ हो रही होती हैं उन सबको भी। सच द सन, जैसे कि हम बोल सकते हैं सूरज है ना, वो अंधकार को दूर कर देता है। द मून, जो चांद होता है उसको बोल सकते हैं। ट्रीज़, पेड़ पौधे बोल सकते हैं। ओल्ड एंड यंग, कोई भी भाई बूढ़ा व्यक्ति भी हो सकता है, कोई जवान व्यक्ति भी हो सकता है। स्प्राउटिंग आ शेडी बून फॉर सिंपी शीप एंड सच आर डॉफडल्स। मीन्स यहाँ पे लिखा है जैसे कि जो ट्रीज़ होती है ना, वो किसी भी बूढ़े व्यक्ति या जवान व्यक्ति के लिए, या फिर जो हमारी शीप होती हैं यानी कि भेड़ें होती हैं, उन सब के लिए क्या बनती रही हैं, मतलब छाया प्रदान करने वाली जगह चीज़ें बन चुकी हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड, ये जो हरा भरा संसार है जिसमें हम रहते हैं, दे लीव इन, जिसमें वो लोग रहते हैं, हम लोग रहते हैं। एंड क्लियर रील्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कन्वर्ट मेड द जाइंट द हूट सीजन द मिड फॉरेस्ट पेक रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। कह रहे हैं कि जिस हरे भरे संसार में हम साथ रह रहे हैं ना, और जो स्वच्छ छोटी नदियाँ जो हैं, कहाँ लिखा है यहाँ पे नदियाँ, मेड, जो स्वच्छ नदियाँ हैं और जो उनके जानवर हैं है ना, वो तपते गर्म मौसम के विरुद्ध जो है ठंडा कैसे महसूस कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द रिवर्स। जो नदियाँ हैं ना, उन नदियों की वजह देखो, ब्रेक्स, मिड फॉरेस्ट ब्रेक्स, rooms we have not imagined, mighty death, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring into us from the heaven brink। तो तपते मौसम के विरुद्ध क्या, एक ठंडक भरा आश्रय प्रदान करते हैं। मतलब जैसे जो भेड़ होती हैं, भेड़ वगैरह होते हैं, जो भी अपने लोग होते हैं, उन सब के लिए जो छायादार, जो हमारे ट्रीज़ हैं नेचर के अंदर, वो हमें छाया प्रदान कर रहे हैं। और जो भी गर्माहट होती है ना मौसम के अंदर, तो वो जो हमारी नदियाँ बह रही हैं है ना, वो उसमें रह रहे जीव जंतुओं के लिए भी और काफ़ी लोगों के लिए क्या है, एक ठंड का स्रोत है। मतलब अगर हमें गर्मी लग रही है तो उसमें रह सकते हैं या उसका पानी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से वो अडेप्टेशन हमें देते हैं। ऐसे ही जो जंगल की झाड़ियाँ होती हैं, जो गुलाब के फूल होते हैं, वो हमें खुशबू से भर देते हैं। ठीक,
अब ऑल लवली टेल्स and such too is the gradient of the dooms we have imagined for the mighty of dead, all the lovely tales that we heard or read. और ऐसे ही वैभव कि हमने अपने पराक्रमी जो महान बुज़ुर्ग रह गए हैं उनके दिन की कल्पना की है, सभी प्यारी कहानियाँ जो हमने सुनी या पढ़ी हैं, है ना. एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक्स पोरिंग इनटू आवर अस हेवन ब्रिंग्स मीन्स, और जो अमृत का एक अनंत फुव्वारा है, ठीक है. क्या कहा, अमृत का जो एक अनंत फुव्वारा है वो स्वर्ग के किनारे से हमें डुबोता रहता है, मीन्स हमें अमर तत्व जो है वो पिलाता रहता है, ठीक है. एंड एंडलेस फाउंटेन समझ गए तुम, एंडलेस अमृत वाला फाउंटेन, ठीक, वो हमें पिलाता रहता है. सो बस यही था अ थिंग ऑफ ब्यूटी में. नेक्स्ट लेक्चर में जो है, नेक्स्ट लेक्चर नहीं बोलेंगे, एक छोटी सी वीडियो आएगी इसी के सेंट्रल आइडिया के ऊपर, उसको हम पढ़ेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है पोएम और उसके सेंट्रल आइडिया के बारे में. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको बेसिक पता होना चाहिए कि उसमें, उस पोएम में एक्चुअल में कहा क्या गया है और उसका सेंट्रल आइडिया. सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.